श्री गणेशाय नमः। अयोध्या कांड 32वां दोहा। प्रिया हासिरिस परिहरई मांगो विचार विवेक, जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ने और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फन क्यों जिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलो मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखूं जिये प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहे करहूँ किन कोटि उपाया, इहाँ न लागहि राउरि माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, अब करोड़ों उपाय क्यों ना करे, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भले सब पहिचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फलू नहीं देऊ करि साका। राम साधु है, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसे ही फल दूंगी। 33वां दोहा। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जो ना राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस नृप, समझई मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयस। अस कहि कुटिल भई उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप प्रहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दऊ वर कूल कठिन हट धारा, भवर कुवरी वचन प्रचारा। ठाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति वारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा है और कुंवरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अबहि दऊ तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति,
नाहि ते जरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के बिरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। 34वां दोहा। देखी व्याधि असाध नृप, परहु धरनी धुनि मात। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आब न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना महीना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु माहुर दे। जो अंतहु अस कर तबु रहूं, मांगू मांगू तुम के ही बल कहूं। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृप नाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ वचन की धीरजु धरहूँ, जनि अब लाजिमि करुणा करहूँ। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहु तृण समवरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।